ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि समर्थ आत्मा अर्थात क्या? समर्थ अर्थात शक्तिशाली आत्मा। कहते हैं जैसी स्मृति वैसी समर्थी, अर्थात जो हम सोचते हैं वैसी शक्ति वैसे शक्तिशाली हम बनते हैं। और इसलिए आज 3 कैटेगरीज परमात्मा ने बताई है। सबसे पहला परमात्मा ने ये कहा कि समर्थ आत्मा वह है जो सदा सुख और शांति की स्थिति में रहता है। तो एक है व्यक्तिगत लेवल पर कि चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपनी मनः स्थिति को शांत रखेंगे, अपनी मनः स्थिति को सुख स्वरूप में रखेंगे। तो यह बहुत शक्तिशाली आत्मा की निशानी है। लेकिन उससे आगे एक है केवल स्वयं तक सीमित होना, और दूसरा है दूसरी आत्माओं को भी सुख और शांति देना। तो क्या हम केवल स्वयं को शांत करने के लिए सोचते हैं, या पुरुषार्थ करते हैं, या अभ्यास करते हैं, या हम यह भी संकल्प रखते हैं कि आज जितने भी मेरे संपर्क में आत्माएं आएंगी उन सबको मुझे सुख और शांति देना है। तो रोज सुबह उठकर हमें यह संकल्प करना है कि मैं आज कुछ भी हो जाए शांत रहूंगी, और जो भी संपर्क में आएंगे उनको भी वो शांति की अनुभूति कराऊंगी, या उनको भी वह सुख की अनुभूति कराऊंगी। लेकिन परमात्मा ने आज जो तीसरी कैटेगरी कही वो तो बहुत ही समर्थ आत्माएं हैं, जो यह संकल्प करती है, दृढ़ संकल्प करती है कि हमें नया विश्व ऐसा श्रेष्ठ बनाना है कि जहाँ सदैव सुख और शांति हो, हर आत्मा शांत हो। तो ऐसा नया विश्व बनाने के जो निमित्त बनते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, वो परमात्मा ने कहा सबसे समर्थवान है। तो हमें स्वयं को पूछना है कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। अभी अब कहाँ भी हो, मान लो कि दुखी और अशांत भी हो जाते हो, कोई बात नहीं, लेकिन पहला स्टेप हम स्टार्ट करेंगे कि मुझे शांत रहना है, सुखी रहना है। जब वो सफल हो जाए तो हम दूसरा स्टेप उठाएंगे कि हमें दूसरों को भी अनुभूति करानी है। लेकिन इसमें 2 बात है, एक है फर्स्ट स्टेप से लेकर सेकंड स्टेप पर जाना। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जब हम दूसरों को सुख देने का संकल्प करते हैं, दूसरों को शांति देने का संकल्प करते हैं, तो स्वयं तो हो ही जाएंगे। अर्थात दूसरों की सेवा में स्व सेवा तो समाई हुई है, तो हम ये भी कर सकते हैं। और तीसरा है बेहद का संकल्प, पूरे विश्व को नया बनाने का संकल्प। तो यह पहली बात परमात्मा ने जो स्पष्ट रूप से समझाई वह है समर्थ आत्मा किसको कहा जाता है। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
सर्वशक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान दूसरी बात की परमात्मा ने आज समझाई कि जैसे कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, अगर हमें विजयी बनना है तो हमें निश्चय बुद्धि बनना पड़ेगा। लेकिन परमात्मा ने आज यह समझाया कि अटल निश्चय कैसे हो सकता है, अर्थात कोई भी बात क्यों नहीं आ जाए, कोई कुछ भी क्यों नहीं बोल दे, लेकिन हमारा निश्चय टले नहीं, मना विचलित ना हो, तो वो अटल निश्चय कैसे हो सकता है। तो उसके लिए दो बातें समझाई। एक है स्व परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण, अर्थात यह परमात्मा ज्ञान है, यह श्रेष्ठ ज्ञान है, वो कैसे पता चलेगा, कैसे निश्चय होगा कि यही ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। वह है स्वयं की अनुभूति से। अगर मुझे स्वयं में परिवर्तन दिखाई देता है, जैसे मान लो आप रोज ये सुनते हो, रोज सुनते हो तो स्वयं में क्या महसूस करते हो, और जब नहीं सुनते थे उसके पहले क्या अनुभव होता था, सारा दिन कैसा जाता था, और जब ये सुनते हो तब सारा दिन कैसा जाता है, क्या स्वयं में कुछ भी नोट किया। अगर यह प्रत्यक्ष प्रमाण आपको मिल जाएगा तो कोई भी बात आपको हिला नहीं सकती, चाहे कोई कुछ भी आपको समझाए, लेकिन आप विचलित नहीं हो सकते, क्योंकि जो स्वयं के परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उससे बड़ा और कोई प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। और दूसरी बात, हमें सदैव यह याद रखना है कि यह जो ज्ञान है वह परमात्मा का ज्ञान है। यह ज्ञान कोई आत्मा ने नहीं दिया है, कोई महान आत्मा ने नहीं दिया है, और ना ही कोई धर्म आत्मा ने दिया है, लेकिन यह स्वयं परमात्मा का ज्ञान है। जब यह निश्चय बैठ जाता है तो विजयी निश्चित हो जाती है, और जब विजयी निश्चित हो तो स्थिति कैसी बनेगी, निश्चिंत हो जाएंगे। और इसलिए स्वयं को इन दो पॉइंट्स को लेकर के चेक करना है कि स्वयं का परिवर्तन क्या महसूस होता है, और यह परमात्मा ज्ञान है, यह बार बार स्मृति में लाना है। तीसरी बात परमात्मा ने समझाई कि अभी देवता बनना है, अर्थात देना है। जो देता है वही तो देवता बनता है, और जो लेता है उसको लेवता कहा जाता है। तो अगर आपके मन में दो संकल्प उत्पन्न होते हो तो चेक करना। पहला संकल्प कि यह ऐसा होना चाहिए, और दूसरा यह मुझे प्राप्त होना चाहिए। ये दोनों ही संकल्प हमें लेवता बनाता है, अर्थात अगर कमी है तो हम उसको सुधारने का संकल्प करते हैं कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर हमसे श्रेष्ठ है तो हम ये चाहना रखते हैं कि हमें वह प्राप्त हो। लेकिन ये दोनों ही स्थिति देवता बनने में अवरुद्ध है। हमारे देवता के संस्कार जागृत नहीं करने देते हैं, क्योंकि संस्कार लेने के हैं। कहाँ कोई परिवर्तन हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, या तो मुझे वह प्राप्त हो जाए तो मैं खुश हूँ, अर्थात मैंने चाहना रखी दूसरों के परिवर्तन की, दूसरों से प्राप्ति की, और ये दोनों ही हमें देवता नहीं बनने देंगे। तो आज से हम ये संकल्प करेंगे कि मुझे ना किसी में करेक्शन करना है और ना ही किसी से कुछ चाहिए, क्योंकि जब हम स्वयं
परफेक्ट बन जाएंगे तो और किसी की डिफेक्ट दिखाई नहीं देंगी, और अगर डिफेक्ट ही देखते रहेंगे तो उसकी इफ़ेक्ट आएंगी, और इफ़ेक्ट आने से परफेक्ट नहीं बन पाएंगे। और चौथी बात परमात्मा ने वरदान में कही कि वह ड्रामा वह की स्मृति से अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। परमात्मा ने आज समझाया कि कोई भी सीन सामने दिखाई दे, हमें मन में क्या सोचना है, वह ड्रामा वह। कोई भी व्यक्ति ने कोई भी पार्ट प्ले किया, कैसा भी पार्ट प्ले किया, आपको पसंद था या नहीं पसंद था, लेकिन आपको मन में क्या सोचना है, वह ड्रामा वह। क्योंकि यह हमें स्मृति है कि यह कल्याणकारी युग चल रहा है। हमारे पिता कल्याणकारी है, और स्वयं हमारे पिता ने यह वर्ल्ड ड्रामा का खेल बनाया है जिसमें हर सीन कल्याणकारी है। भले अभी वो कल्याण नहीं भी दिखाई देता हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो उसी कल्याण को ही समझ करके वह ड्रामा वह करना है, जिससे क्या होगा, हमारा चेहरा सदा खुश रहेगा, और खुश चेहरा दूसरों की सेवा करता है। आज तो आप बाहर देखो तो किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई कहाँ देती है। तो जब हमारा चेहरा खुशनुमा होगा तो अनेक आत्माओं का वह देख करके उनका भी दिन सफल हो जाएगा, उनका भी दिन खुश हो जाएगा। तो यह सेवा भी करनी है और वह ड्रामा वह का गीत भी गाना है। और पांचवी बात परमात्मा ने समझाई कि हमें मनसा सेवा करनी है, लेकिन मनसा सेवा का सहज साधन है शांति की शक्ति। हमारा मन इतना शांत हो कि हम दूसरों की भावनाओं को समझ सके, दूसरों की इच्छाओं को पहचान सके, दूसरे को क्या चाहिए वह हमें समझ में आ जाए, तभी तो हम उनकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने कहा कि सेवा ऐसे ही नहीं कर सकते, उसके लिए हमारा मन संतुष्ट हो, उसके लिए शांति की शक्ति ही जहाँ है वहाँ संतुष्टता है। अर्थात जिनका मन शांत है वह संतुष्ट है, और जो संतुष्ट है वह मनसा सेवा कर सकता है। जो स्वयं ही संतुष्ट नहीं, उसके सारे दिन संकल्प स्वयं के पीछे ही चलते हैं, ना कि किसी और की सेवार्थ। लेकिन जब स्वयं तृप्त हो जाते हैं तब हम दूसरों को देने का सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं। इसलिए परमात्मा ने जो पांचवी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कही कि हमें शांति की शक्ति से मनसा सेवा करनी है, और जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ मन में संतुष्टता है। तो आज परमात्मा ने विशेष रूप से ये 5 बातें स्पष्ट रूप से समझाई कि कैसे पुरुषार्थ कर परिवर्तन करना है। यह गोल्डन चांस है। उसके लिए सबसे पहली पॉइंट समझाई कि हमें समर्थ आत्मा बनना है, स्वयं सुख और शांति का अनुभव करके दूसरों को कराना है और नए विश्व का निर्माण करना है। दूसरी बात, हमारा निश्चय अटल बनाना है। उसके लिए स्वयं के परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रमाण सामने रखना है, और यह परमात्मा कार्य है, यह बात बार बार स्मृति में लानी है। तीसरा सुनाया कि कैसे हमें देवता बनना है, किसी से कुछ भी लेना नहीं है। चौथी बात सुनाई कि कैसे वह ड्रामा वहाँ कर अनेक आत्माओं की सेवा कर सदा खुशनुमा रहना है। और पांचवी बात, शांति की शक्ति से मनसा सेवा करनी है और शांति की शक्ति से संतुष्टता को धारण करना है। तो चले दिव्य अनुभूति की ओर।
अपने मन और बुद्धि को मेरे शब्दों में एकाग्र करेंगे। स्वयं को सदा संतुष्ट आत्मा विजुलाइज करो। मैं आत्मा संतुष्ट हूँ, शांत हूँ, खुश हूँ, क्योंकि स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा की पालना कर रहे हैं। मुझ आत्मा को समर्थ बना रहे हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा ज्ञान और शक्तियों से मुझ आत्मा को सर्वसमर्थ बना रहे हैं। हम आत्माएं इतनी समर्थ बन जाती है जो कोई भी कार्य, कोई भी परिस्थिति, कोई भी यह ड्रामा का सीन मुझे विचलित नहीं कर सकता। मैं सदा शांत और सुख की स्थिति में रहती हूँ। संपर्क में आने वाली हर आत्मा को शांति और सुख का अनुभव कराती हूँ। मेरे कल्याणकारी विचार सुखकारी बोल और दातापन के संस्कार सर्व को संतुष्ट करते हैं। मेरा रोल कल्याणकारी है। यह ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है, क्योंकि मेरे पिता परमात्मा जो सदा कल्याणकारी है उसने बनाया है। इसलिए जो हुआ वह भी कल्याणकारी, जो हो रहा है उसमें भी कल्याण है, और जो होने वाला है वह तो और ही कल्याणकारी है। इन्हीं श्रेष्ठ संकल्पों से आज के दिन का पाठ बजाएंगे। ओम शांति शांति शांति।